एवरीवन, आज हम क्लास 4 के चैप्टर 1 उड़ना आया पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखे बात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। जो कविता का सारांश है वो चिड़िया का छोटा बच्चा है जो अपनी माँ से बार बार पूछता है कि मैंने घोंसला छोड़कर मैं बाहर आया हूँ। मैंने पत्ते डाली और जो पत्ते हिल रहे हैं आपस में कुछ बातें कर रहे हैं तो क्या माँ मुझको उड़ना आया। माँ ने कहा, नहीं चुरगुन तू अभी भ्रम में है, तुम्हें उड़ना नहीं आया। भ्रम मतलब कंफ्यूज है चुरगुन को, क्या मुझे उड़ना आया। तो बच्चों, किसे उड़ना नहीं आया? चुरगुन को। किसने मना किया? माँ ने। किसने मना किया? माँ ने मना किया कि चुरगुन तुझे उड़ना नहीं आया। आइए। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। तो चुरगुन ने फिर अपनी माँ से कहा कि माँ मैंने कच्चे पक्के फलों को पहचाना, जो भी खाए और काट कर गिराए भी, और मेरे साथ के सभी साथी जो हैं वो देख रहे हैं मेरा रास्ता। क्या अभी भी मुझको उड़ना नहीं आया? माँ से चुरगुन ने पूछा। माँ ने कहा, नहीं चुरगुन तुझे अभी उड़ना नहीं आया। इस पार्ट में, इस लाइन में चुरगुन ने फिर माँ से क्या कहा कि क्या माँ मुझको उड़ना आया। माँ ने फिर वही जवाब दिया कि नहीं चुरगुन अभी तू भ्रमित है, कंफ्यूज है कि तुझे उड़ना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ता जा पर मार। मैं जिसके बारे में जानता नहीं हूँ, सुनता हूँ बिना रुके अपने अंदर की पुकार। जैसे कोई अंदर से कहता है, चुरगुन उड़ता जा अपने पंखों को मारते हुए, और तू नीले गगन में मतलब आकाश में उड़ता जा। चुरगुन ने ये कहा अपनी माँ से। तो क्या कह रहा है चुरगुन बच्चों कि वो कहाँ उड़ रहा है? नीले आसमान में, मतलब जिसके बारे में वो जानता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, माँ आज सफल हैं तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। हाँ चुरगुन उड़ना आया। आइए आगे बढ़ते हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है मैं तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। हाँ चुरगुन उड़ना आया। चुरगुन ने फिर माँ से कहा, माँ क्या मुझको उड़ना आया। माँ ने फिर जवाब दिया आज सफल हैं पंख तुम्हारे, जो तुम्हारा शरीर है वो उड़ने को तैयार है। माँ ने चुरगुन को इस बार उड़ने के लिए कहा और चुरगुन उड़ता चला गया। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो बच्चों, यहाँ पर हेलो एवरीवन, अब हम चैप्टर 1 उड़ना आया पोयम पढ़ रहे थे। अब हम कठिन शब्द पढ़ेंगे, जो कठिन शब्द जिसे हमें लिखने और बोलने में परेशानी होती है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए। फर्स्ट है चुरगुन, सेकंड अज्ञान, थर्ड अनिवार्य, 4 घोंसला, 5 पत्ते, और 6 भरमाना, 7 कच्चे पक्के, 8 अंदर, 9 पुकार, 10 छोड़। ये हमारे 10
कठिन शब्द हैं यानी डिफ़िकल्ट वर्ड जो लिखने और बोलने में परेशानी होती है। हम एक बार इसे लिखकर और बोलकर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। पात, पत्ता, चुरगुन, नन्ही चिड़िया, भरमाना, भ्रमित होना, अज्ञात, जिसके बारे में पता न हो, गगन, आसमान, अनिवार्य, बिना रुके, पर, पंख, देने, काया, शरीर। और अब आगे है वाक प्रयोग बच्चों। वाक प्रयोग घोंसला, चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर उड़ गई। सेकंड वाक प्रयोग कच्चे पक्के, कुछ फल कच्चे पक्के खाए जाते हैं। थर्ड इज काया, चुरगुन की काया उड़ने के लिए सफल हो गई। फोर्थ इज साथी, चुरगुन के अनेक साथी थे। चुरगुन को उड़ना आ गया। तो बच्चों ये 5 हमारे मेक सेंटेंस यानी वाक प्रयोग थे जिन्हें हम अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं और कॉपी में उतार भी सकते हैं। अब हमारे शॉर्ट यानी छोटे मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं जो एक एक लाइन के हैं, उन्हें यहाँ दिए गए हैं, तो हम इन्हें लिख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। यह कविता किसने लिखी? जैसे बच्चों हमने पोयम में बताया कि यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? इस कविता में चिड़िया और उसके छोटे बच्चे के उड़ने के बारे में बताया गया है। चुरगुन अपनी माँ से किस बारे में बात करता है? चुरगुन अपनी माँ से उड़ने के बारे में बात करता है। कौन भरमाया हुआ है? चुरगुन भरमाया हुआ है। अब लिखित यानी उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चुरगुन को किसकी पहचान हो गई? चुरगुन को कच्चे पक्के फलों की पहचान हो गई। खाने और गाने के साथी क्या कर रहे हैं? खाने और गाने के साथी चुरगुन का इंतज़ार कर रहे हैं। कवि ने गगन को कैसा बताया है? कवि ने गगन को नीले अज्ञात गगन जैसा बताया है। क्या चुरगुन को उड़ना आया? हाँ, चुरगुन को उड़ना आया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी दीर्घ क्वेश्चन आंसर। चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर क्यों आया? डाली और पत्तों को देखने के लिए चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया। चुरगुन अज्ञात गगन के बारे में क्या कहती है? चुरगुन कहता है कि मैंने बिना रुके गगन की आवाज़ सुनता हूँ तथा कोई अंदर से पंख पसार कर उड़ने के लिए कहता है। अंत में चिड़िया चुरगुन से क्या कहती है? अंत में चिड़िया चुरगुन से कहती है कि आज तेरी काया उड़ने के लिए सफल हो गई है। आज सफल हैं तेरे डैने। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति से तात्पर्य है कि आज तेरे पंख उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। आइए अब हम बुक एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नन्ही चिड़िया को उसकी माँ क्या कहकर पुकारती है? बच्चों ऑप्शन हमारे चुरगुन, साथी और छोटू। हमारा ऑप्शन सही चुरगुन है। नन्ही चिड़िया ने किन्हें पहचाना? हमारे ऑप्शन है फलों को, पत्तों को, डालियों को। हमारा ऑप्शन फलों को सही है। अज्ञात गगन किस रंग का है? ऑप्शन है पीला, हरा और नीला। और सही क्या है? नीला। नन्ही चिड़िया की बाट कौन देख रहा है? ऑप्शन है माँ, गगन, खाने गाने के साथी। और हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? खाने गाने के साथी। अब हम कविता की पंक्तियों को पूरा करते हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया?
नहीं चुरगुन तू भरमाया, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो बेटा इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।